हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, ग्रेविटेशन कल हम लोगों ने करा था स्टार्ट। आज इसकी है क्लास नंबर 2। हम लोगों ने कल बेसिकली यही चीज पढ़ी थी कि यार कोई भी बॉडी हो उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा जो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग उसे उस वस्तु का भार भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या था? mg। क्लियर है? बात आ गई समझ में? दोस्तों, किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होता है, क्या हम लोग उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर रख सकते हैं? क्या बताओ, हाँ या ना? तो इससे क्या पता, आप लोगों को पढ़ा था कल कि अगर किसी वस्तु को हम लोग छोड़ेंगे, जैसे भाई देखो मेरी बात सुनो, प्लीज 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 प्लीज, सारा ध्यान इधर रखो। दोस्तों, इस वस्तु को मैं जस्ट छोड़ रहा हूं, जस्ट छोड़ रहा हूं। देखो यहां पर इसके पास में कोई भी वेग नहीं था, यहां पर कोई भी वेग नहीं था, जीरो वेग था। क्या ये जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है, क्या इसके पास में वेग आता जा रहा है? क्या इसका वेग बढ़ कैसे रहा है सर? इस पे तो कोई फोर्स लगा हुआ ही नहीं है जो इसका वेग बढ़ाएगा। लगा हुआ है ना दोस्तों, ये वाला फोर्स नीचे की ओर ये लग रहा है ना, ये इसका धीरे धीरे वेग बढ़ाएगा। इस फोर्स की वजह से त्वरण आ रहा है, जिसे आप लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण। यहां तक आई थी बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। इसका मतलब क्या है? आप लोग बॉल को ऊपर फेंको या नीचे फेंको तो ग्रेविटी तो काम कर ही रही है। मतलब आप जब वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो तब भी नीचे की ओर लगने वाला फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। जब आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तब भी एक नीचे की ओर फोर्स लगी रहा है। तो दोस्तों, ग्रेविटी के अधीन गति हो रही है। तो आइए हम लोग, जैसे मान लो ये बॉल है, ये जब बॉल को ऊपर छोड़ रहे हो, जब नीचे आ रही है तो कितने समय में ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, या 4 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। मैंने बोला कैसे? सर आपने मोशन वाले चैप्टर में 3 समीकरण बताए थे, v बराबर यू प्लस ए टी। बहुत बढ़िया। सर एक समीकरण आपने बताया था ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और सर एक समीकरण आपने बताया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सर इस समीकरण से मैं सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लूंगा। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, तो सर मुझे प्रारंभिक वेग पता पड़ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर सर मुझसे यह पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद में इसका विस्थापन कितना होगा, तो सर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग किसी वस्तु को छोड़ोगे, चाहे वो नीचे की ओर आए चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाए, उस पर एक त्वरण हमेशा कार्य करेगा। कौन सा होगा वो त्वरण, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज पता ही है, सर कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु होती है ना, उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? जिसे आप लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या आप लोग उसको वेट भी बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो जब भी किसी वस्तु पे फोर्स लगता है तो क्या उस पर त्वरण भी आता है? क्या आता है? क्या बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, कोई भी वस्तु को चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, एक फोर्स आपका नीचे की ओर हमेशा लगेगा ही लगेगा, जिसकी वजह से इसमें त्वरण आएगा ही आएगा। त्वरण इसमें आएगा ही आएगा। आ रही है बात समझ में? जब आप लोग जमीन में चल रहे थे तब तो आप लोगों के, अगर बाइक से चल रहे हो, कार से चल रहे हो, तब तो आपके पास में एक्सीलरेटर है, तो वहां से आप लोग त्वरण ला रहे थे। यहां पर अब एक बार आपने छोड़ दी ना ऊपर, तो आप भाई आपके कांटेक्ट में नहीं है, वस्तु आपके कांटेक्ट में नहीं है। क्या वस्तु आपके कांटेक्ट में है क्या? तो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, केवल एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, ये वाला। ये बात किसको समझ में आई? एक बार यस बोलिए। ये बात आपको कितनों को समझ में आई, ये आप लोग मुझे बताइए।
हाँ किरण जी मुझे पता है, मैं करा दूंगा, बताओ। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पर इस समीकरण में एक्सेलरेशन की जगह लेना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सर मुझे एक चीज बताओ, एक कॉमन सेंस लगा के बताओ। सर जैसे मान लीजिए मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहा हूं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा हूं। ठीक है सर, आपने बताया कि इस पे एक फोर्स हमेशा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और उसकी वजह से त्वरण आता है, और जो त्वरण आएगा उसको आप लोग बोल रहे हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। मुझे एक चीज बताइए, जब ये किसी वस्तु को आप लोग ऊपर फेंक रहे हो तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है, यानी क्या वो इसके वेग को धीरे धीरे कम करेगा या नहीं करेगा, हां या ना? यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हम लोगों को माइनस में लेनी चाहिए क्या? क्योंकि वो एक मंदन की तरह कार्य कर रहा है, वो एक रिटार्डेशन की तरह कार्य कर रहा है। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस लगाओ। दोस्तों अगर किसी वस्तु को मैं ऊपर से सिंपल ऐसे छोड़ रहा हूं, कोई भी वेग नहीं है, छोड़ा, क्या नीचे आते 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 इसका वेग बढ़ेगा क्या? वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोग देखो, क्योंकि यहां पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जो इसके वेग को बढ़ाते जाएगा। यानी क्या मैं यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या वो एक एक्सेलरेशन की तरह आप लोगों का त्वरण की तरह कार्य कर रहा है ना? तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं प्लस जी लूंगा। ये बात कितनों को समझ में आई? एक बार यस बोलो। बेवकूफ होंगे बोल सर नहीं आया, रिपीट करो, बस रोते रहोगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। हर एक चीज प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं यहां पर, इतनी सी बस बात समझ में आई कि मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने तो बस यही समझाया है जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे धीरे धीरे उसका वेग कम होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यार जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो उसको खींचेगा ना, धीरे धीरे उसका वेग कम करेगा। और अगर आप किसी वस्तु को छोड़ोगे तो नीचे आते आते वेग बढ़ेगा, क्योंकि यार नीचे की जो फोर्स लग रहा है ना वो उसकी हेल्प करेगा उसका वेग बढ़ाने में। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों गलती यहां पर क्या होती है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि एक्सेलरेशन को सर मैं प्लस जी लूं या माइनस जी लूं। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं सर, अभी तो आपने बता दिया। सर इसका क्या कोई शॉर्टकट है क्या? इसकी कोई ट्रिक है क्या जिससे मैं एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं करूं? क्या वो मैं ट्रिक बता दूं क्या? आंख बंद करके वो ट्रिक यूज कर लो, 1% भी आप लोगों की गलती नहीं होगी। क्या बता दूं क्या? जी सर बताइए। तो इधर मैं आप लोगों को बता देता हूं वो ट्रिक। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं ट्रिक, फिर अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन में अपन वो ट्रिक लगाएंगे। इधर लिख लो ट्रिक। ट्रिक दोस्तों, ट्रिक क्या है? आप जहां से भी किसी वस्तु को फेंक रहे हो, चाहे जमीन से फेंक रहे हो या किसी एक टावर पे चढ़ के फेंक रहे हो, किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, जहां से भी फेंक रहे हो, ये आपका लेवल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका विस्थापन लेंगे आप लोग पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे आप लोग नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, ये ध्यान फॉलो कर लोगे? क्लियर? ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू जो लेना आप लोग पॉजिटिव में लेना, अगर नीचे की ओर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू लेना नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लीजिए? हमेशा माइनस जी लीजिए। कंफ्यूजन ही मैंने खत्म कर दिया। अब आप लोग बोलोगे सर माइनस जी कैसे ले सकते हैं? अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो वो तो सर वहां पर त्वरण की तरह वहां तो प्लस जी आना चाहिए ना। तभी तो मैंने बोला कंफ्यूज, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, बस आप लोग ये ट्रिक लगा देना। वो सारा मैंने ले लिया। अगर आप लोग वेलोसिटी ऊपर जाने पे पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे पे नेगेटिव ले रहे हो, इसको पॉजिटिव ले, तो आप यहां पर या नीचे कहीं पर भी जाए एक्सेलरेशन के वैल्यू माइनस जी रखिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करके बताऊं मैं आपको, है ना? क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको लेनी है माइनस जी।
दोस्तों क्वेश्चन की करेंगे तभी तो समझ में आएगा, बोलो हाँ या ना। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, जीवन में सबसे जरूरी क्या चीज है, जीवन में जरूरी क्या है, अगर आपको सफलता चाहिए, चाहे वो आप लोगों के एग्जाम में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे कहीं पर भी, दोस्तों कुछ चीजें चाहिए होती है जो हर किसी व्यक्ति के पास में नहीं होती, लेकिन अगर वो व्यक्ति दोस्तों ये ठान ले, धीरे धीरे प्रैक्टिस करे वो चीजें डेवलप करने की, तो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपको लगता है कि सर अगर मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं, दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा हूं दोस्तों, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। दोस्तों आपके पास में पेशेंस नाम की भी चीज होनी चाहिए, धैर्य नाम की भी चीज होनी चाहिए। धैर्य, जैसे आपने कोई क्वेश्चन कर रहे हो, 3-4 क्वेश्चन करे, नहीं बने, दिमाग खराब, कॉपी बंद कर दी, किताब बंद कर दी। अरे पेशेंस रखो यार, आपको वो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है यार अगर मेरे से 5 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, पढ़ते रहने दो, चीजें मैं इंप्रूव करता हूं, बनेंगे क्वेश्चन, 11वां बनेगा, या मान लो आप किसी टेस्ट में बैठे हो, नहीं बन रहे, 10वां बन रहे, तो आप पागल मत हुआ करो। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। कल हमारा क्रिकेट मैच था रात को 8 से 11, क्लियर है, 20-20 ओवर का मैच था, फुल ग्राउंड मैच था, ठीक है। हमारे 4 प्लेयर आउट हो गए बहुत जल्दी, मतलब कोई 33 रन पे 4 विकेट हो गए। ओवर हुए थे कोई मुश्किल से 5 या 6, जस्ट पावर प्ले खत्म हुआ था, 6 ओवर का पावर प्ले होता है। एक प्लेयर को, जो नेक्स्ट बैट्समैन था, मैंने उसको बोला कि प्लीज, बहुत अच्छा बैट्समैन, मैंने बोला अपन को कुछ भी नहीं करना, जस्ट बॉल रोकनी है और कुछ मत मारो, बस पेशेंस, कोई बात नहीं। एक ओवर में 4 आए, 3 आए, क्योंकि हालत ही बहुत खराब, अपन को तो 20 ओवर खेलना है। वो भैया पहली बॉल करा डिफेंस, दूसरी बॉल उसको अच्छी ललचाने वाले शॉट मारा, आउट हो गया। तो ये चीज बहुत कम लोगों में होती है यार, इवन मेरे में भी नहीं है। फिर अगला बैट्समैन में उतरा, ठीक है मैंने 20 बॉल खेली, 10 रन बनाए, लेकिन वो, और मैं जिस बॉल पे आउट हुआ ना, वो मैं मारते हुए नहीं हुआ, मैं एक्चुअली डिफेंस कर रहा था, लेकिन बॉल इतनी बिल्कुल जड़ों में आ गई कि बोल्ड हो गया मैं, समझ रहे हो। तो यार ये चीज आप पेशेंस वगैरह रखा करो आप लोग, है ना, इतना परेशान मत हुआ करो। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करें, ये आप लोग ध्यान रख लोगे। चलो सर आप तो मुझे क्वेश्चन कराओ, मैं समझ गया, ठीक है, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपका ये दिमाग से ये टॉपिक ही आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बताओ, आ जाओ। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। दोस्तों ये वस्तु है, इसको आपने कहां पर फेंका, सर ऊपर की ओर फेंका। प्रारंभ में क्या वेग दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है। वापस गिरना शुरू करने से पहले, मतलब होगा क्या दोस्तों, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, धीरे धीरे इसका वेग कम होगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर वहां से वापस क्या होगी, ये लौटना शुरू होगी। ये सब बोल रहा है वापस गिरने शुरू करने से पहले, मतलब जस्ट जब टॉप पे पहुंची है, टॉप पे पहुंची, तो आप मुझे बताओ ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी है। या इसको क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी भाषा में आप लोगों से पूछूं, इस वस्तु को मैंने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। दोस्तों जब आप लोग इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, आपको पता है धीरे धीरे इसका वेग कम होगा 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 होगा, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो ये और ऊपर नहीं जा पाएगी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बस आपको ये समीकरण लगाना है कि इस दौरान, मतलब आपको बताना यहां से यहां पर ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, आपको ये लगाना है। लगाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दोस्तों तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। लगाऊं, आपने जहां से भी किसी वस्तु को फेंका, यहां से फेंका ना, ये आपका रेफरेंस है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों जब यहां से जब यहां पर गई, फाइनली इसकी वेलोसिटी v का मान तो 0, इसमें तो सोचना है ही नहीं। दोस्तों u का मान क्या लूं, 10 लूं या -10 लूं, बताओ, 10 लूं या -10 लूं। देखो मैंने आपको बताया ना, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, नीचे की ओर फेंकोगे तो नेगेटिव लोगे। तो आप लोग जहां ऊपर की ओर फेंक रहे हो ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैं +10 लूंगा, और +10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, +100, ठीक है, +2 इंटू एक्सेलरेशन का मान क्या लूं, सर आपने अभी बताया था
चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए सर हमेशा माइनस जी लो। लिखा था ना मैंने, तो आप लोग क्या लिखो, माइनस जी लिखो। जी का मान दोस्तों 9.8 होता है, अभी आप लोग 10 मान लीजिए तो -10, ठीक है, इंटू एस। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -100 बटे -20। आंसर कितना आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये 50 में मत करो, उसको 5 मीटर करो। आई बात समझ में, आई बात समझ में, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत बताओ, कोई आई दिक्कत, आराम से आया ना समझ में, है ना। और एस का मान, विस्थापन का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जहां से आपने फेंकी थी उससे ऊपर की ओर गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां से भी आप लोग फेंक रहे हो अगर उससे ऊपर की ओर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव लेना। यहां पर पॉजिटिव आ रहा है और अपन को कॉमन सेंस भी की है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अभी और करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां तक आ गया क्वेश्चन समझ में, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको किसी को फॉर्मूला रटा हो तो लगाना मत, हमको यहां पर सीखना है। ये देखते हैं √2g जिस पे कूदोगे ऐसे, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, ध्यान से सीखो। जो मैंने आपको बताया है वो लगाओ, पहले उससे निकालो, रटो मत। अभी देखो बहुत आएंगे बेवकूफ बच्चे, सी बी करना स्टार्ट कर देंगे, अभी ऑप्शन देखते पागल हो जाते हैं वो। पढ़ो, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई वस्तु का अंतिम वेग क्या है। दोस्तों ये आप लोग की मान लो जमीन है, यहां से 100 मीटर की ऊंचाई, यहां से आप लोग क्या कर रहे हो, कोई वस्तु को गिरा रहे हो, कोई वस्तु है उसको गिरा रहे हो। दोस्तों बोला गया है क्या 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया है या 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, सर कुछ भी नहीं गिराया है। मतलब प्रारंभ में इसका वेग क्या था, यू का मान कितना था, 0 था। क्लियर है दोस्तों। जब ये ऊपर से नीचे आ रही है, 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 इसका मतलब इस जगह आप लोगों से फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इस जगह बिल्कुल यहां पर जमीन से जब टकराएगी तब उसका वेग क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। सर कैसे करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, हैं क्वेश्चन क्यों लेते हो। एक समीकरण लगाते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। दोस्तों जब वस्तु यहां से यहां पर गई, फाइनली वेलोसिटी कितनी हुई, v का मान निकालना है ना, भी निकालते हैं। दोस्तों पहले तो मुझे बताओ u का मान किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। दोस्तों जहां से भी आप लोग वस्तु को फेंक रहे हो, मतलब जहां पर भी आप लोग खड़े हो, अगर उससे नीचे की ओर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या ली जाएगी, नीचे की ओर फेंकते हो तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। तो u की वैल्यू में क्या लूंगा, -0 लूंगा। हालांकि 0 तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो -0 का स्क्वायर करोगे आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। +2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लूं, आपको मैंने क्या बताया, जहां पर भी हो, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, हमेशा -g लो। तो मैंने -g ले रहा हूं, g का मान मैं 10 मान लू क्या, ठीक है 10 मान लू, ठीक है सर 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होगा, कौन मुझे बताएगा, जब ये यहां से यहां पहुंचेगी विस्थापन का मान कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा। यहां से जब यहां पर आएगी डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होगा, कौन बताओ कमेंट करके। सर 100 मीटर होगा, तो प्लस में लूं या माइनस में लूं। सर जहां से आप लोग खड़े हो, अगर कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मान हम लोग माइनस में लेते हैं, तो सर इधर आ जाएगा -100। आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। तो v² की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 बोल दो या आप लोग 2000 बोल दो, बात क्लियर है क्या। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या गई, √2000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, ऑप्शन यार गलत लगे हुए हैं, आई एम रियली सॉरी। ये आप लोगों का √ कितना आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड। आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी यार।
ठीक है, आई बात समझ में? बताइए, आई बात समझ में? कोई परेशानी? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? नितिन जी बोल रहे सर लाइव क्लास में टाइम खराब। अरे तुम मत देखो ना, रिकॉर्डेड देख लो। तुमको कोई बोला गया है कि किसी को लाइव में आओ? बेवकूफ किसी से कमेंट करते हो। ठीक है, एक शालिनी जी बोल रही है सर जी पॉजिटिव होगा ना। ये मैंने क्या लिखा है? ऊपर जाए नीचे जाए एक्सेलरेशन के लिए हमेशा माइनस जी लो। इतना बड़ा लिखा हुआ है फिर भी आप लोग करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उसको लगभग लगभग अपन 10 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बताओ। एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, ये कोई वस्तु, अब आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ऊपर की ओर फेंका, क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इसका प्रारंभ में वेग कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। इसे अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो होगा क्या, जैसे 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 ये ऊपर जाएगी इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर उससे ऊपर और ये नहीं जा पाएगी। ये इसका क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि यहां से यहां जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा। टाइम की वैल्यू आपको बतानी है। बताओ यार, इतना क्या आप लोग कंफ्यूज रहते हो? बताओ। पहला समीकरण लगा दूं क्या? v बराबर u प्लस 80 लगा दूं क्या? तो जब ये यहां से यहां पर पहुंचेगी, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, u का मान क्या लू? प्लस 20 लू या माइनस 20 लू? बताओ सर। जहां पर खड़े हो, अगर उससे ऊपर की ओर कोई चीज जाती है, सर आपने बताया था ये आपका क्या है? रेफरेंस है। अगर इससे ऊपर की ओर चीज जाती है तो वेलोसिटी की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। तो मैं क्या लूंगा यहां पर? वेलोसिटी की वैल्यू क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा, प्लस 20 लूंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा क्या लो? माइनस जी लो। ठीक है, माइनस जी लो, माइनस जी लो। जी का मान कितना होता है? 9.8। अभी मैं कितना मान लू? 10 मान लेता हूं। ठीक है, इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 बट्टे -10। कितना आ गया? 2 सेकंड। मतलब यहां से यहां पर जाने पे 2 सेकंड लगेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर। बताओ, अगर अब भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। चलो बताओ, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो यार सब वो हो जाए। करो, क्वेश्चन को करो। आप करो, आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। मेरे पे वो मत रहो कि सर सॉल्यूशन करेंगे तब मैं करूंगा। अभी करो, कॉपी पेन लेके करो, जल्दी करो। एक वस्तु को, बताओ करो, कितने बच्चे जो आंसर ला देंगे मुझे बताओ। मुझे तो आंसर बता दो, मैं तो अपना आंसर सॉल्व कर रहा हूं। तू भी सर आप रिकॉर्डेड वीडियो क्यों अपलोड करते हैं? अरे बेटा नीरज पटेल जी, वो रिकॉर्डेड नहीं है। जो सारी क्लास लाइव होती है, जैसे ये लाइव चल रही है, जब ये खत्म हो जाएगी तो वो रिकॉर्डेड में जाती है, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाती है आपको कि भाई ये क्लास अब रिकॉर्ड हो चुकी है। समझ रहे हो? ये दिख रहे हो, ये लाइव क्लास है। जितनी भी क्लास हुई है सारी लाइव हुई है। जब वो क्लास पूरी खत्म हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड वाले फोल्डर में जाती है वो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। देखो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि यार आप लोगों के बोला जा रहा है
एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से लंबवत नीचे की ओर फेंका जाता है। किसी वस्तु को नीचे फेंका आपने, नीचे फेंका, तो किसी वस्तु को जब नीचे फेंका किस वेग से फेंका, प्रारंभिक वेग कितना था बताओ कमेंट करके। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में क्लियर। दोस्तों जिस ऊंचाई से आप लोग फेंक रहे हो, मतलब यहां से आप फेंक रहे हो ना, इस पूरी मंजिल की, इस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी थी 100 मीटर, यानी 100 मीटर की ऊंचाई से आप लोग किसी वस्तु को फेंक रहे हो। दोस्तों आपको बताना है इसको जमीन पे आने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यार मैं क्या लगाऊं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा समीकरण लगाऊं। सर एक काम बताऊं, समीकरण ये लगाओ दूसरा वाला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है क्या। देखो सर आपको पता है जब ये यहां से यहां पर पहुंचेगी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको पता है, प्रारंभिक वेग का मान आपको पता है, एक्सेलरेशन का मान आपको पता है, टाइमिंग तो निकालना सब है। सर ये समीकरण लगाओ, चलो लगाते हैं ये समीकरण। चलो मुझे बताओ जब ये वस्तु यहां से यहां पर आएगी, यहां से यहां पर आएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कमेंट करके बताओ कितना होगा। सर 100 मीटर होगा। अरे प्लस 100 लू या माइनस 100, सर आपने कितनी बार बताया सर जहां पर खड़े हो अगर उससे ऊपर कोई वस्तु फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, नीचे फेंक रहे हो तो नेगेटिव लेंगे, तो सर माइनस 100 लेंगे। बताओ बात क्लियर है क्या। चलिए यहां से दोस्तों मैं टी कॉमन ले लूं क्या, टी कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या अंदर u प्लस 1/2 इंटू ए बच जाएगा क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। ठीक है, तो -100 बराबर टी इंटू, अब मुझे बताओ u की वैल्यू क्या लूं, प्रारंभिक वेग क्या है 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों प्लस 20 लूं या माइनस 20 लूं, अरे प्लस 20 लूं या माइनस 20 लूं। सर आपने बताया जहां पर खड़े हो अगर उससे ऊपर की ओर फेंकते हो तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव में लो, नीचे की ओर फेंक रहे हो तो नेगेटिव में लो, तो मैं नेगेटिव में लूंगा। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20, इधर टी भी आएगा, ठीक है। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लूं सर, ऊपर फेंको या नीचे फेंको, हमेशा माइनस जी लो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ली मैंने माइनस जी, जी का मान होता है 9.8, आप 10 मान लो अब, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कौन करेगा यार, मेरे को तो नहीं आती मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको कौन करेगा सॉल्व, किसको आता है सॉल्व करना, किसी को आता है क्या सॉल्व करना। देखो यहां से 5 कॉमन लो, इधर भाग लगा दो, बन जाएगा 20, कॉमन लिया था ना 5, तो इधर -4 -t, ऐसे कुछ करके। तो सर अब वैल्यू पुट करके देख लो किस पे सेटिस्फाइड कर रहा है। टी की वैल्यू चलो 2 रख के देखते हैं, -4 -2 हो गया -6, -6 इंटू 2 -18 होना चाहिए, इधर तो 20 आ रहा है, नहीं। टी की वैल्यू 4 रख के देखो, -4 और -8 माइनस, नहीं ये 4 भी नहीं आएगा, 10 भी यार, कोई वैल्यू नहीं आ रही यार, हमने सही तो करी ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है पुट करके देखो, 9, बेटा कोई 2 सेकंड बोल रहा था, आप इसमें डाल के देखो तो आई नहीं रहा, 6 दूनी 18 होना चाहिए। चलो दूसरा तरीका देखें अपन, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जब ये जमीन पे टकराएगी किस वेलोसिटी से टकराएगी, तो एक बार पहले वो निकालो, v बराबर u प्लस 80 निकालू मैं, तो v की वैल्यू u का मान है नीचे की ओर आ रहा है -20, एक्सेशन की वैल्यू -g, और यहां से अच्छा ये मेरे को ये नहीं पता, ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2s लगा के देखो एक बार, माइनस नहीं -400, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यार, बताओ मास्टर जी 20 + 5 करिए 25 आएगा,
20+5 ये 25 इधर बोल रहे हो क्या हम? अरे मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर ये t बचेगा, और ये 5 इधर डिवाइड करोगे तो -100/5 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा ना। नहीं समझे बात को? 100/5 क्या होता है? 20 तो होता है। तो एक बार इसको यार कर लेना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक बोल रहा फॉर्मूला में टी, अरे t² ही तो है, यहां से t कॉमन ले लिया, u+a/2 इंटू टी बचा। इतनी गणित नहीं आती क्या? -100 बराबर t, u की वैल्यू मैंने रख दी, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू रख दी, -100 बराबर t, यहां से जो आप लोग का -20 -5t, ठीक है, यहां से 5 कॉमन लिया, -100/5 कितना हो? -20 बराबर t, -4 -t नहीं होगा क्या भैया? मेरी गणित बिल्कुल सही है। पता नहीं क्वेश्चन यार तो सर यही गलत है, पता नहीं क्या करते रहते हो आप करके देख लेना क्या आंसर आएगा, मेरे को कल बताना, कल बता दूंगा मैं आपको। चलो इसका आंसर बताओ। एक पत्थर को एक इमारत के शीर्ष से 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से लंबवत नीचे की ओर गिराया जाता है। दोस्तों ये रही एक बिल्डिंग, एक पत्थर को आप लोग गिरा रहे हो, किस वेलोसिटी से? प्रारंभ में क्या वेग मिल रहा है इसको? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 40 मीटर पर सेकंड। यदि वह 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन पर पहुंचे, मतलब जब जमीन पे पहुंचे, जब फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है ये हाइट कितनी है, हाइट बताना है, हाइट बताना है आपको। बताओ बताओ क्या होगा? सर जब ग्राउंड पर टकराएगा v बराबर 0 होगा ना, बेवकूफ हो क्या? जब नीचे की ओर टकराएगा 0, नीचे आते आते तो उसका वेग बढ़ रहा है, आपके अनुसार तो ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, कुछ डाटा गड़बड़ लग रहा है मेरे को उसमें, टेंशन मतलब वो देख लेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ। तो एक समीकरण लगा दूं, v² बराबर u² प्लस 2as। आपने फेंका कहां से? यहां से फेंका, ठीक है। देखिए दोस्तों ये फाइनल वेलोसिटी का मान +60 लो, ये -60। सर नीचे की ओर है ना, माइनस लो, जहां से आपने फेंका नीचे की ओर है ना, तो -60 लो, -60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। u की वैल्यू क्या लूं? सर -40, क्योंकि जहां पर खड़े हो उसके नीचे की ओर फेंक रहे हो, तो -40 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। +2 इंटू एक्सलेशन के लिए ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा -g लेना, g की वैल्यू होती है 10, है ना, तो -10। यहां से यहां पर जब आएगा डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होगा? h होगा। +h लो या -h? सर -h लो, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, 3600 बराबर 1600 प्लस 20h। 1600 में से 3600 में से 16 गए बच्चे 2000, 2000 बराबर 20 इंटू एच, और एच की वैल्यू दोस्तों 100 मीटर आ रही है, नहीं आ रही? ऑप्शन नंबर डी बताओ, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। सर आपने सही कर दिया, बट 4 को दूसरी साइड ले जाना बोल दिया, अभी देखते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, हरिओम मीना जी, आ गया सबका? हरिओम मीना जी बोल रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में आपने सब सही कर दिया, बस 4 को दूसरी साइड ले जाना। कहां बताओ कहां गलती है, कौन से स्टेप में बोलो? अगर मैं इसको स्टेप नंबर 1 बोलू, 2 बोलू, 3 बोलू, 4 बोलू, तो बताओ कहां दिक्कत है इसमें? बताओ बताओ हरिओम मीणा जी, आपको कहां कौन से स्टेप में गड़बड़ नजर आ रही है? मुझे बताओ तो सही है। बताओ हरिओम मीणा जी, कौन से स्टेप में गड़बड़ है? स्टेप बताओ, कमेंट मत करो सर आपने वो कर दिया ये कर दिया, स्टेप बताओ। अगर स्टेप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहां गड़बड़ है? और आंसर आ जाएगा। जो बच्चे बोल रहे सर 4 सेकंड एक बार करके देख लेना, लेकिन 4 आप रखोगे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ना, टी के लिए 4 रखोगे, मान लो -4 कितना होगा? -8, -8 इंटू 4 32 होना चाहिए था, तो -20 32 के बराबर कैसे आ सकता है? चलिए 4th नंबर के स्टेप में गड़बड़ बता रहे हो आप। भाई मैंने यहां से 5 कॉमन लिया, 100/5 कितना होता है? 20 होता है, इधर 4, भाई सही तो है, कहां गड़बड़ है यार? कहां गड़बड़ है यार? लो
-100 बराबर टी, -20 को -5 इंटू 4 लिख दो सर। ठीक है, इधर 5 इंटू टी लिख दो सर। 5 कॉमन निकाल लू क्या? निकाल लो सर। लो मैंने 5 बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर -4 बच जाएगा क्या? -टी बच जाएगा कि? बिल्कुल बच जाएगा। भाग लगा दो। -20 बराबर टी बराबर -4 टी। यही तो किया था। और क्या किया था मैंने? चलो आगे बात समझ में? कोई परेशानी? मजा आया है नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग समझते हैं दोस्तों लिफ्ट कॉन्सेप्ट, है ना। लिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दोस्तों जो आप लोग वेट मेजर करते हो ना, अब आप लोग बोलोगे कि सर मेरा वेट माप के आया वो 70 केजी है। बेसिकली वो 70 केजी क्या है? वो आपका मास है, द्रव्यमान है। आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, एक्चुअली में जो मशीन होती है वो काम कैसे करती है। देखो जैसे मान लीजिए ये मशीन है मान लीजिए, ठीक है। आप मशीन में के ऊपर खड़े हो गए, आपका कोई द्रव्यमान है, एम की वैल्यू 70 किलो या 100 किलो जो भी आपका, तो क्या आप नीचे की ओर फोर्स लगेगा क्या? एम जी। बताओ हाँ या ना? बिल्कुल लगेगा। तो आप बेसिकली मशीन पे क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। दोस्तों मशीन भी उतना ही फोर्स क्या लगाएगी? आप पर लगाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो मतलब मान लो मशीन आप पर जो जो फोर्स लगा रही है उसको मैं बोलता हूं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एन बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स आप लोग किसको बोल रहे हो? जो मशीन आप पे लगा रही है। मशीन ने क्यों लगाया? क्योंकि आपने लगाया मशीन पे। कितना लगाया आपने? mg लगाया। बोलो बात है सही है या नहीं है? बताओ बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? तो आप तो बस सिंपल इतनी सी चीज ध्यान रखो। चलो ये भी आप छोड़ो, है ना, ये भी आप छोड़ो। सिंपल सी एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे मान लो ये कोई लिफ्ट है, 3 कंडीशन में आपको बताता हूं। लिफ्ट एक तो जा रही है लिफ्ट ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। एक बार लिफ्ट आ रही है नीचे ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलो दोस्तों वैसे जैसे मान लो आप लिफ्ट में खड़े हो, आपका मास है कितना? 70 केजी फॉर एग्जांपल, 70 केजी फॉर एग्जांपल। तो आपका वेट नॉर्मली कितना होना चाहिए था? mg होना चाहिए था। एम की वैल्यू रख दो 70, जी की वैल्यू रख दो 10, तो कुल मिला के आ जाएगा 700 न्यूटन आपका वेट है। बोलो हाँ या ना? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप लोग किसी ऐसी लिफ्ट में बैठते हो जो ऊपर की ओर जा रही है, तो वेट की वैल्यू क्या आएगी? mg प्लस ma आएगी। समझ में आ गई बात को? mg प्लस ma आएगी। बस ध्यान रखो वेट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? प्लस ma हो जाएगा। आप जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो जो वेट की वैल्यू होगी, वेट क्या हो जाता है दोस्तों आप लोगों का? कम हो जाता है, mg माइनस ma। बात क्लियर है? इतना सा ध्यान रख लोगे। दोस्तों मान लीजिए कोई लिफ्ट है, वो नीचे की ओर आ रही थी, एकदम से तार कट गया, तो वो किस त्वरण से आएगी नीचे? कोई भी वस्तु हो, हल्की हो भारी हो, वो कौन से त्वरण से आती है नीचे जब उसको आप लोग फ्रीली छोड़ देते हो? तो सर वो जी त्वरण से आती है। तो इस वाली कंडीशन में वेट क्या होगा? mg माइनस m। किस त्वरण से आ रही है भाई? अगर ए त्वरण से नीचे आती है तो ये लगाते हैं ना, तो यहां पर जी त्वरण से आ रही है, mg माइनस mg बराबर 0। यानी इस वाली कंडीशन में आपको कोई वेट का अनुभव ही नहीं होगा, भार का अनुभव ही नहीं होगा। आपको लगेगा मेरा कोई वेट नहीं है। सर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाए, ए आ जाएगा। आप देख लेना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना, सॉल्व आप कर लेना, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख लेना। ठीक है, मेरे को नहीं आती गणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह मेरे को नहीं आती, आप लगा लेना। आगे बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा ध्यान रख लोगे। अगर आप लोग किसी ऐसी लिफ्ट में हो जो ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो आपका वेट क्या होगा? mg प्लस ma। अगर आप किसी ऐसी लिफ्ट में हो जो ए त्वरण से नीचे आ रही है तो आपका वेट होगा mg माइनस ma। ठीक है, और अगर कोई लिफ्ट जी त्वरण से नीचे आ रही है तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। दोस्तों पलायन वेग क्या होता है? आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग पृथ्वी पे खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूंगा तो क्या ये वापस लौट के आ रहा है क्या? बिल्कुल। थोड़ा अगर मैं तेज वेग दूंगा तो थोड़ी देर बाद में लौट के आ जाएगा, लेकिन लौट के तो आएगा। अगर मैं और भी ज्यादा वेग दूंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा देर में आएगा, लेकिन लौट के आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी है, वो किसी भी वस्तु को क्या अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या? करेगी क्या? बिल्कुल करेगी।
अब दोस्तों अगर मैं किसी वस्तु को इतने तेज वेग से फेंकूं, इतने तेज वेग से फेंकूं कि कभी भी वो वापस लौट के नहीं आ पाए, उसी वेग को मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तो ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी के द्रव्यमान को मान लिया मैंने कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या को मैंने मान लिया आर। अगर किसी वस्तु को आप लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हो और आप चाहते हो वापस लौट के नहीं आए, तो आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसे आप लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। और दोस्तों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान कैसे निकाले? √2 इंटू कैपिटल जी इंटू एम बट्टे आर। यहां पर आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल जी आपको पता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों यानी अगर किसी वस्तु को आप लोग इस वेग से फेंकोगे तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगी। दोस्तों क्या ये वेग कम है क्या? अरे कितना ज्यादा वेग आपको मतलब 1 सेकंड में इतना 11 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल कर जाए, इतनी शक्ति है क्या हमारे में? अगर इससे फेंक दोगे ना इतनी शक्ति से तो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसमें ये किस किस पर निर्भर कर रही है एस्केप वेलोसिटी? पृथ्वी के द्रव्यमान पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे। क्या जिस वस्तु को आप लोग फेंक रहे हो क्या उसके द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं कर रही है। इसका मतलब आप छोटा सा पेन फेंको चाहे बड़ा सा पत्थर फेंको, अगर आप चाहते हो तो कि कभी भी वापस लौट के नहीं आए, तो दोस्तों उसको आपको इतना वेग देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दोस्तों जैसे मान लो ये पृथ्वी है, मैं चाहता हूं कि कोई वस्तु को फेंकना जिससे वापस लौट के नहीं आए, मैं किस एंगल पे फेंकूं बताओ? ऐसे फेंकूं या ऐसे फेंकूं या बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंकूं? बताओ बताओ। मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी का मान बताया इतना, क्या मैंने ब्रैकेट में लिखा क्या? अगर लंबवत फेंकना चाहते हो तो ये देना, ऐसे फेंकना चाहते हो तो ये देना नहीं दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी का मान ये है, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करता। आप कितनी हल्की वस्तु को फेंक रहे हो, कितनी भारी वस्तु को फेंक रहे हो, कितने एंगल पे फेंक रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो वापस पृथ्वी पे लौट के नहीं आए तो इतना वेग आपको देना ही देना ही देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप पहुंच गए चंद्रमा पे, चंद्रमा पर। दोस्तों चंद्रमा पे भी जब खड़े होकर किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो वापस लौट के आएगी चंद्रमा पे, क्योंकि चंद्रमा भी तो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप चाहते हो किसी वस्तु को फेंकना कि वो वापस लौट के नहीं आए, तो वहां पर भी तो आपको कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा। तो वहां पर वेग क्या होगा? यहां पर दोस्तों पृथ्वी के द्रव्यमान की जगह चंद्रमा का द्रव्यमान लिखना है, पृथ्वी की त्रिज्या की जगह चंद्रमा की त्रिज्या रखनी है। तो यहां पर आपको एक मान आ जाएगा लगभग 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर मून से किसी वस्तु को इतने वेग से फेंकोगे तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तो मैं अलग अलग ग्रह के आपको पलायन वेग बता देता हूं। क्लियर है? क्लियर? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर आप फेंकना चाह रहे हो जिससे वापस लौट के नहीं आए, तो उसको कितना वेग देना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या लगभग लगभग मैं बोल दूं 11,200 मीटर पर सेकेंड। 11,200 मीटर पर सेकेंड। बताओ हाँ या ना। दोस्तों अगर आपने कम से फेंका, मान लो इससे 8,000 से फेंका, फेंकना चाहिए था 11,200 से। देखो आपने यहां से फेंका कि यार चली जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, घूम के पृथ्वी को पृथ्वी के चारों ओर रहेगी, पृथ्वी को आकर्षित करके रखेगी। भाई कहां भाग रहा है, वापस इधर आ जाएगी। ठीक है। अगर मैंने इसको 11,200 मीटर पर सेकंड से फेंका, आपने फेंका यहां से फेंका, देखो पृथ्वी को छोड़ के जा रही नहीं जा रही? बताओ पृथ्वी को छोड़ के जा रही नहीं जा रही? बताओ जा रही नहीं जा रही? 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 बताओ जा रही नहीं जा रही? बताओ जा रही नहीं जा रही? छोड़ के जा रही है भाई साहब हमको, तो कितना तेज वेग फेंक दिया आपने। बताओ बताओ बताओ। आगे बात समझ में? तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान आपका 11,200 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, राउंड फिगर में बता दिए, वैसे एग्जैक्ट 11,186 होता है। इसको अगर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो तो इतना आएगा, माइल पर आवर में बदलो तो इतना आएगा। आप तो सिंपल किलोमीटर पर सेकंड में ध्यान रखो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आ जाओ। चलिए चलिए
अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, अलग अलग ग्रह पे जो स्पीड होगी अलग अलग होगी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग का मान अलग होगा, ठीक है। तो सब ग्रह का मैंने आपको यहां पर लिख दिया, आपको बस एक का ध्यान रखना है। एक तो किसका, अर्थ का, पृथ्वी का। एक दोस्तों आप लोग इसका ध्यान रखना, चंद्रमा का नहीं लिखा क्या मैंने, मून का, मून का नहीं लिखा क्या, कहीं पर दिख रहा है क्या, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, वीनस, मरकरी, सन, मून का नहीं लिखा हुआ, हाँ ये लिख दिया ना, ये रहा। बस मून का ध्यान रखना आप लोग, 2.38 किलोमीटर पर आवर, ये आरपीएफ में एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो मून का आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों मंगल ग्रह का भी ध्यान रख लो करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि मंगल ग्रह के बहुत सारे वो आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मंगल ग्रह का भी आप लोग ध्यान रखो। मार्स का ध्यान रख लो, मार्स का 5.02 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगली बात समझ में। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी बता दो, कक्षीय वेग, बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो आप लोग जानते हो सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह, हाँ सर सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वो आपने तो लॉन्च नहीं किया, वो तो नेचुरली है। सिमिलरली कुछ कुछ सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर की जानकारी लेने के लिए, है ना, अलग अलग उसके लिए है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे इसको कुछ ऊंचाई पे लेके जाते हैं, उसको कुछ वेलोसिटी दी जाती है, कुछ वेग दिया जाता है, जिससे फिर वो चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देता है। उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षीय वेग। सर इसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर। जिस भी ग्रह के कक्ष में आप लोग किसी वस्तु को छोड़ना चाहते हो तो ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ 2gm बट्टे आर, है ना। तो कुल मिला के आप लोग ये बोल सकते हो एस्केप वेलोसिटी का मान क्या है, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस ये है, ज्यादा पूछता नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग आएगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कक्षीय वेग है क्या। तो अगर आप चाहते हो कोई वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर ग्रह में चक्कर लगवाना, पृथ्वी के चारों कक्ष में चक्कर लगवाना, तो उसको इतना वेग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी के हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, प्रॉपर्ली रिवाइज करिए।